हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू एक्सप्रेस द कमेंट सेक्शन। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको फोटोज़ मिल जाती है तो समझ जाओ वो वाले चैप्टर आपको या वो वाली एक्सरसाइज मेरे चैनल पे आपको वर्ड टू वर्ड एकदम डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने से और लाइव लेक्चर जब हम बैठते क्लासरूम में, दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, जब कोई भी इंसान पहली बार आपको समझाता है तो वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, वो बहुत उत्साह से, बहुत एनर्जी से आपको सिखाता है। जब वही चीज़ आप दूसरी तीसरी बार पूछेंगे, दूसरी तीसरी बार मतलब जैसे कि आपको उसने सिखा दिया, फिर 15-20 दिन में आपका टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। फिर स्कूल का यूनिट टेस्ट आएगा, फिर स्कूल का सेमेस्टर आएगा, फिर प्रीलिम्स आएगा। ठीक है। जब वो लास्ट तक पहुंचता है ना, तो हर एक का एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा डाउन रहता है। हो सकता है कोई सेम स्टूडेंट सेम चीज़ पूछा है तो वो और थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, या फिर किसी दिन टीचर का कुछ सब लोग थके हुए हैं या बहुत ओवर बर्डन हो गया, कंटिन्यू मॉर्निंग से इवनिंग तक लेक्चर ले रहे हैं और आपका कोई इंसिडेंस है कि आपका लास्ट लेक्चर ऑफ द डे, तो टीचर की एनर्जी डाउन हो सकती है। तो उस समय पे क्या होगा कि शायद वो आपको उतना एनर्जेटिक होके आपको ना सिखाए, लेकिन जब आप वीडियो देखते हो उसमें क्या होता है, मैं अभी वन टाइम परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मतलब वन टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मेरा यही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस आप वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो के वजह से आप उसको बार बार उतना ही सेम इंथुजियाज्म, सेम पावर, सेम इम्पैक्ट, सेम एनर्जी के साथ बार बार देख सकते हो। जब भी यूनिट टेस्ट आएगा, प्रीलिम्स आएगा, बोर्ड्स का आएगा, आप बार बार सेम एनर्जी के साथ चीज़ें देख सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड वाला और जो एक बार लाइव सेक्शन होता है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। ऐसी बात नहीं है कि उसमें सिर्फ कॉन्स ही कॉन्स है, उसमें भी प्रोन्स है बहुत सारे। ठीक है ना। तो प्रो और कॉन्स सब जगह पे रहते ही। चलिए बैक टू द टॉपिक। लेक्चर नंबर को जरूर फॉलो करना। मेन टॉपिक बढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने 10th और 12th क्यों स्टार्ट किया? 10th और 12th इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स लोग को फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप कर देते हैं? कि उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट। लास्ट से क्यों? क्योंकि ये ईजी सम्स है, ताकि उनको एक बार इंटरेस्ट आए और ऐसा ना हो कि पूरा पूरा एक्सरसाइज वो गिव अप करे कि एक दो सम देखे स्टार्टिंग कर, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, गिव अप। जो आपको लग रहा है गिव अप करना है, उसमें से भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा आपको बता दूंगा कि आपको गिव अप ना करना पड़े। चलिए अब देखते हैं इसको। हमको इसको फैक्टराइज करना है, मतलब वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? एम। एम की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? एम। एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। इधर शिफ्ट करते सर ये क्या बनेगा स्टूडेंट? 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू बन गया। ठीक है। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। m किसका स्क्वायर है? m का। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसा होल स्क्वायर लिख बताता हूँ क्यों लिखा है। 9 किसका स्क्वायर का है? 3 का। तो ये 3 का स्क्वायर होगा। अब ये कौन से फॉर्मेट में आ गया? ये फॉर्मेट कौन सा है स्टूडेंट? ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला देखा है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट का आंसर क्या आता है स्टूडेंट? ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का आंसर ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? पूरा का पूरा ए बन गया। क्या बन गया? ए। और ये क्या बन गया? बी। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट द होल स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट द होल स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस का साइन, एज पर द फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट हो गया। अब एक्सपैंड करेंगे एज पर दी फॉर्मूला। ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं क्या लिखूंगा? 5m प्लस 3, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हो गया ना। अब क्या करने का? पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 कंसिडर करो, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। मेरा बोलने का मतलब 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको कंसिडर करना। ओके। क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो कोई तो एक 0 आ रहा है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। इसका मतलब है तो पहला ब्रैकेट 0 या तो दूसरा ब्रैकेट 0, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है। ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 को इधर भेज दो। ये क्या बनेगा स्टूडेंट? -3। यहाँ पे क्या बचा? 5।
सेम चीज़ यहाँ पे, ये 3 को इधर भेजता हूँ तो क्या बनेगा, +3। यहाँ पे क्या बचा, 5 हो गया। अब ये जो 5 है ये नीचे डिवीजन में जाएगा 3 के, तो हमें क्या आएगा, -3/5। यहाँ पे भी ये 5 नीचे डिवीजन में जाएगा 3 के, तो क्या आएगा, m = 3/5। ये हमारा मिल गया स्टूडेंट आंसर। तो आंसर हमारे पास दो आ गए। हम लोग लिखेंगे आंसर, दी रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are -3/5 और 3/5। आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे रूट्स लिखना है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखने का है। अभी डिपेंड करता है कि आपको स्कूल वाले बोलते हैं यहाँ पे एंड लिखना है और लिखना है, यू कैन राइट, ठीक है, आप दोनों चलेगा। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो किधर तो एंड लिखा है, किधर और लिखा है, क्या लिखा है आप देख लीजिए एक बार, मुझे अभी इतना क्लियर याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब सेम पैटर्न पे सम मैंने लिखा हुआ था 12th वाला सम, 11th भी सेम है, तो पहले मैं 12th वाला करता हूँ क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, m² - 11। अब देखिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए द होल स्क्वायर तो होना चाहिए, तो मैं m को तो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, m को लिख सकता हूँ द होल स्क्वायर, तो हो गया, माइनस का साइन मिल गया। लेकिन b को 11 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पिछले सब में 25 था, 9 था, दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे। तो इस सब में क्या करना पड़ेगा हम लोग को स्क्वायर तो लाना है, क्योंकि फॉर्मूले की वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई किए बिना फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो आगे एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। तो स्क्वायर भी लाना है और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि मैं ऐसा कर दूं कि ठीक है ऐसा कर दिया 11 का स्क्वायर, अरे 11 का स्क्वायर तो 121 हो जाएगा, ये तो 11 है खाली। वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बट लिखने के तरीके को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रूट का साइन लगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और 11 अभी भी 11 ही है। और हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन पूरा हो गया। क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है कि ऊपर स्क्वायर स्क्वायर मिल, तो अब ये ऐसे फॉर्मेट में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एज पर दी फॉर्मेट 11 प्लस रूट 11, सॉरी m प्लस रूट 11, m माइनस रूट 11, ठीक है ना। आप लोग के लिए लिख देता हूँ, ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, ये था a और ये था b, क्लियर है इतना, ओके। और इक्वल टू 0 इसको नहीं बोलना है, इक्वल टू 0 इसको नहीं बोलना। अब दो ब्रैकेट का आंसर 0 आ रहा था, कोई तो एक ब्रैकेट 0 होगा, तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, दोनों को कंसिडर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस रूट 11, और ये इधर जाएगा, क्या आएगा, m इज इक्वल टू प्लस रूट। तो हमें मिल गया द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस रूट 11 एंड पॉजिटिव रूट 11। आई आपको बात समझ में, तो देखिए ये एक्सरसाइज गिव अप नहीं करना है। मैंने देखे कोई अच्छे अच्छे बच्चे भी बोलते थे सर छोड़ो नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी चीज आपके नोटिस में जा रहा हूँ, वहाँ पे जब हमने 10 सम किया वहाँ पे एक वेरिएबल वाला टर्म था, एक कांस्टेंट टर्म था। लास्ट वाला जो सम किया 12 उसमें भी एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, इसमें क्या है, दो वेरिएबल वाले टर्म। तो इसको हम लोग ऐसे वाले फॉर्मेट से सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे वाले फॉर्मेट से सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे नहीं सॉल्व करना, ठीक है ना, ऐसे सॉल्व नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, ये क्या बनेगा, 7m² माइनस 21m हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालना है, क्या कॉमन आएगा, जिनको भी कॉमन नहीं आता उनके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, 7m² बोले तो m इंटू एम, ये डॉट का तो मल्टीप्लाई होता है। अब 21 को 7 के टेबल में आता है क्या, हाँ देखने का आता है, हाँ 7 3 से, हाँ इंटू एम हो गया। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमें कॉमन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, 7 7 और m, तो मैं 7m को बाहर लिखता हूँ, अब जो बच रहा है उसको अंदर लिख देता हूँ,
क्या बच रहा है, m माइनस का साइन, और क्या बच रहा है, 3 इज इक्वल टू। अब इसको आपको पूरा एक ब्रैकेट मान के चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, आंसर जीरो, तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट जीरो और सेकेंड ब्रैकेट इज जीरो, तो हम लोग लिखेंगे 7m इज इक्वल टू जीरो और m माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये m इज इक्वल टू जीरो बाय 7, दैट इज m इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते क्या करते हैं, ये 7m को नीचे भेज देते हैं, जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड हो तो जीरो हो गया, तो क्या बचता है, m माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। 3 को तो भेजते हैं तो क्या आ जाता है आंसर, पॉजिटिव, तो लिखते हैं आंसर इज ओनली पॉजिटिव 3। वो जीरो वाला लिखना भूल गया, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपके आंसर आ गया, दैट इज जीरो एंड। अब ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप बार बार इसको रिवाइंड 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 कर करके देख सकते हो, कभी भी टेस्ट आ रहा है, स्कूल का टेस्ट, क्लासेस का टेस्ट, बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं है, क्लासेस में टीचर अवेलेबल नहीं है, या आप जा नहीं पा रहे हो ड्यू टू अदर रेनी सीजन एक्सवाइजेड, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसी को रिवाइंड कर करके बार बार कॉन्सेप्ट उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही फ्रस्ट्रेशन के साथ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वाले इजी इजी सम थे। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले सम बढ़ते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमने ऑलरेडी 9 साइड में किया हुआ। यहाँ पे देखना है स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म बोले तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 54, आंसर इज व्हाट, 54। अब 54 देखने का है कौन कौन से टेबल में, और याद रखो ये पॉजिटिव 54 है, पॉजिटिव 54, ठीक है। वैसे तो 54 तक का आप मल्टीपल डायरेक्टली आपको पता रहता है, ठीक है, पर फिर भी सपोज आपको नहीं पता है तो आपको क्या फॉर्मेट अप्लाई करना, मैं वो चीज बताता हूँ, ठीक है ना। अब नंबर क्या हो सकता है, नंबर देखो 2 के टेबल में जाते हैं अपन, सपोज 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इवन नंबर 2 के टेबल में जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 27। अब देखने का है 2 और 27, हाँ ये भी है, लेकिन क्या इनको ऐड करने से मुझे मिडिल टर्म मिल रहा है क्या, मतलब -15 आ रहा है क्या, नहीं। क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है क्या, नहीं। इसलिए ये कंसीडर नहीं करते, ये फैक्टर्स नहीं आएंगे हमारे काम के। अब देखने का राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ गया, ऑड नंबर, ऑड नंबर आया, तो हम लोग फिर 2 के बाद में नेक्स्ट टेबल देखेंगे, 2 के बाद में नेक्स्ट टेबल, ठीक है ना, 2 के बाद में नेक्स्ट टेबल, यानी कि 3 के टेबल, 3 के टेबल में जाएगा क्या, हाँ 3 कितने में जाएगा, ये 3 18 जाने जाएगा, 3 1 जा 3 और 8 जा 24 हो जाता है, तो ये आता है। अब 3 और 18 को इनको ऐड करने से मेरा काम बन रहा है क्या, 20 बना जाए, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 15, हाँ सब्ट्रैक्ट करने से काम बन गया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, -15 चाहिए, ठीक है। तो बड़े नंबर को माइनस साइन डाल देता हूँ, बिग नंबर को माइनस, बिग नंबर को माइनस का साइन, और इसको प्लस डाल देता हूँ, तो -18 +3, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाता है -15, वो ही हमें यहाँ पे चाहिए था। लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव 54 आ रहा है क्या, 3 इंटू 18 54 है, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन, क्या साइन है, प्लस। इसके वजह से ये भी रिजेक्ट हो, तो हम लोग को दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए पॉजिटिव 54, सॉल्व करके मिडिल टर्म आना चाहिए, सॉल्व करके हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं, कभी मल्टीप्लाई करके हो रहा है सॉल्व करके नहीं, तो भी रिजेक्ट होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ना है स्टूडेंट, अब देखिए मेरे पास ये जो 18 है ये इवन नंबर, ये क्या था, ऑड, इसलिए क्या हुआ, चेन को स्टॉप कर दिया। अब क्या, इवन, तो चेन को कंटिन्यू, अब चेन कंटिन्यू का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में जो लिखा है उसका डबल करना, इसका डबल करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 6, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, 9। अभी आप चेक कर सकते हो, 6 9 का 54 होता है, समझ गया ना किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। अब चेन को आगे प्रोसीड किया, अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, 6 9 जा 54, ठीक है, लेकिन 6 और 9 को ऐड करूंगा तो 15 तो आ रहा है, लेकिन माइनस साइन नहीं आ रहा है, तो क्या करूंगा, मैं दोनों को माइनस साइन दे देता हूँ,
-6 -9 दिया तो -15 आ गया, जाएंगे हो गया। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ हो रहा है, 6 9 ज़ा 54, हाँ हो रहा है। इसका मतलब ये मेरे रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। आई बात समझ में कैसे करना है आपको, ठीक है ना। मान लो अगर इधर भी दिया तो क्या होता है स्टूडेंट, ये ऑड नंबर आ जाता है, ये चेंज इधर स्टॉप हो जाते हैं, फिर हम लोग और बड़े नंबर देखने पड़ते हैं। जब तक इवन नंबर आ रहे हैं ना, ये इवन नंबर राइट साइड, तो आप डबल करो, इधर हाफ डबल हाफ डबल हाफ डबल हाफ ऐसा करते हैं। जिधर ऑड नंबर है वो चेंज बंद करो, फिर देखने का 2 3, इधर क्या 6, देखने का बीच का 4 के टेबल में जाता है क्या, 5 के टेबल में जाता है क्या, जाता है तो चेंज स्टार्ट करो, नहीं जाता तो वो उसके आगे वाले नंबर चेक करो। इसमें क्या होगा, आपको बहुत कम टाइम में अपने बहुत सारे टेबल रेफरेंस में ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि छोटा नंबर है तो बहुत से स्टूडेंट को लगेगा कि को क्या है इतना मगजमारी पानी है, तो डायरेक्ट ऐसा हो जाता है। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा ना, तो ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है, इसलिए अभी तो सीखते हैं। ओके चलिए बैक टू द टॉपिक। अब मेरे पास सेक्टर्स आ गए, तो मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट यहाँ पे, -6x -9x, बाकी सबको मैं रिकॉपी कर रहा हूँ, दैट इज x² एंड +54 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है, फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप करता हूँ, क्या करता हूँ स्टूडेंट, उसमें एक्सपैंड कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा x इंटू एक्स, और 6 को आई कैन राइट एज 6 इंटू एक्स। 9 को 9 को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि उसके आगे जो नंबर है ना उसका मल्टीपल में देखने का। 9 के टेबल में 54 आता है कि आता है, कितने में आता है, 9 6 है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखूंगा, 9x प्लस 9 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। 9 का टेबल था ना, तो उसको कैसे लिखा, 54 को 9 6। ऐसा करने से क्या हो, ये हमारे फर्स्ट टू टर्म है और ये हमारे नेक्स्ट टू टर्म, इसमें से जो कॉमन है स्टूडेंट वो हमें दिखना लग गया। क्या दिख रहा है हमें, ये x और x कॉमन दिख रहा है, तो इसको x को बाहर लिख दूंगा। क्या बच क्या रहा है, यहाँ से एक x बच रहा है, माइनस का साइन बच रहा है, और क्या बच रहा है 6। ये साइन ऑलवेज रिकॉपी आएगा। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये 9 और 9 कॉमन दिख रहा है, तो ये -9 लिखा, और अंदर क्या आएगा स्टूडेंट x, और क्या आया यहाँ से 6। अब देखो प्लस साइन चाहिए, बाहर माइनस है, इसलिए ध्यान से माइनस साइन लगाना है, ये देखो माइनस साइन, अगर गलती से प्लस लिख दिया तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस, तो माइनस साइन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। अब क्या चीज देखनी है, क्या मेरे दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ मतलब मेरा कैलकुलेशन राइट है। अब ये पूरा ब्रैकेट को मैं कॉमन निकालूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे x -6, और ये जो बाहर जो लिखे थे इनको नया ब्रैकेट में, इनको नया ब्रैकेट, किसको, x -9 को नया ब्रैकेट इज इक्वल टू, समझ में आया ना। जो ब्रैकेट सेम दिख रहे थे उनको बाहर लिखा, जो ऑलरेडी बाहर थे उनको पूरा एक ब्रैकेट दिया। अब वापस से दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 0, इसका तो कोई तो एक ब्रैकेट 0 है, कौन सा हो सकता है, या तो पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है, तो मैं देखता हूँ। पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लिखा, और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब ये पिछले सम का था, इसको रब कर देता हूँ, इज इक्वल टू 0, -6 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, +6, -9 हो जाएगा, क्या आएगा, +9। तो हम लोग लिखेंगे आंसर, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 6, हो गया सम कंप्लीट। अब एक और चीज आपके नोटिस में था, अगर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू 1 होता है, तो जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स, वो रूट्स ही हमारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, आंसर। ये रूट्स ही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर, जो हमें फैक्टर्स मिले, फैक्टर्स लिखता हूँ टू बी मोर एक्यूरेट। जो हम लोग को फैक्टर्स हम लोग ने लिए, वो फैक्टर्स ही क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, हमारे रूट्स बन जाएंगे, रूट्स बट विद ऑपोजिट साइन, ये याद रखना है। -6 तो पॉजिटिव, -9 है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव। इसके लिए जिसका सिर्फ ए का वैल्यू 1 है, तो कभी आपको एमसीक्यू में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, आपने फैक्टर्स निकाले, ये फैक्टर्स के ही आपके आंसर हो जाएंगे विद ऑपोजिट साइन। हो गया एमसीक्यू खत्म। समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर से ए का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट, हमारे पास 1। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -20, आंसर विल बी -20। अब -20 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि सर दैट हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। दिस इज द मिडिल टर्म जो कि है इनविजिबल 1। ठीक है, अब वही अपना फॉर्मेट से मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो 5 4 जा 20, 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 1 आ जाता है, पर वो फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। 2 के टेबल से स्टार्ट करता हूँ, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 10 20। 2 और 10 को ऐड करने से 1 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से 1 नहीं आएगा, इसका तो ये रिजेक्ट। राइट साइड में मेरे पास क्या है स्टूडेंट, इवन नंबर। चेन को कंटिन्यू करता हूँ, 2 का डबल 4 होएगा, इसका हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखता हूँ क्या इनसे मेरा 4 और 5 को ऐड करूंगा तो 9, लेकिन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बड़ा नंबर, सॉरी मिडिल टर्म प्लस चाहिए, तो यहाँ से बिग नंबर को मैं क्या दूंगा, प्लस का साइन, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिडल में प्लस साइन चाहिए, इसलिए बिग नंबर को प्लस, तो इसको माइनस। अब चेक करते हैं, +5 और -4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 4 जा 20 हो गया, मल्टीप्लाई वाला काम हो गया। अब सिंप्लीफाई वाला, 5 -4 +1 हो रहा है, इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, +1। यही मुझे चाहिए। इसका मतलब ये मेरे फैक्टर्स है। मान लो अगर ये फैक्टर्स नहीं होते तो यहाँ पर क्या आ रहा था, ऑड नंबर। ऑड नंबर आते सारी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर आ गया ना, ये ऑड नंबर होते सारी क्या होता है, चेन क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हम लोग को स्टॉप करना पड़ता है। फिर देखने का 2 और 4 के बीच में 3 के डबल में जाता है तो चेन स्टार्ट करो, नहीं जाता है तो उसके आगे के नंबर, फिर 4 के आगे का नंबर 5 के डबल में चेक करना। समझ में आया ना इस तरीके से? ओके, चलिए फिलहाल हम लोग लिख देते हैं अभी यहाँ पे, राइट x² किसी भी नंबर को लिख सकते हो, और ऐसा बोला था कि छोटा नंबर पहले लिखना है, तो मैं छोटा नंबर पहले लिख के दिखा देता हूँ। 4x + 5x, आप 5x भी पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना। जैसा मैंने बताया कि मैं आपको क्या करता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा x इंटू एक्स और 4 इंटू एक्स। अब ये लिखा मैंने 5 इंटू एक्स। अब देखने का 5 के मल्टीपल में जाता है क्या, 20, हाँ 5 4। ठीक है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। हाँ, इससे क्या हुआ, मुझे कॉमन दिखना स्टार्ट हो गया। क्या कॉमन दिख रहा है, x और x, तो मैंने x को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, एक ये x बचा, माइनस का साइन 4। यहाँ पे से भी क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 5 एंड 5, तो क्या लिखा मैंने, 5 को बाहर, अंदर क्या बचा, x - 4 इज इक्वल टू 0। अब x और 5 जो ब्रैकेट है वो सेम दिख रहे हैं, मतलब आपका कैलकुलेशन सही जा रहा है। आप उसको पूरे को बाहर लिखोगे, एक ही ब्रैकेट में उसको इनक्लोज कर दोगे, और जो बाहर दिख रहा है लाल वाला उसको आप नया ब्रैकेट दे दोगे। तो ये तो फिर से हमारा वो आ गया कि 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, इसका तो कोई तो एक ब्रैकेट 0 होगा, तो मैं ले लूंगा फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू -5। हमें आंसर मिल गया। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 और -5। तो क्या बन गया आंसर, ये -4 है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, जो पॉजिटिव था वो क्या आ गया, माइनस बन के। जो हमारे फैक्टर्स थे, वापिस से जो हमारे फैक्टर्स थे वही हमारे क्या बन गए, रूट्स बन गए। क्या बन गए, रूट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, वापिस से पिछले सब में तो 1 1 आ रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया 2, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 2 13 का कितना होता है, 26, और याद रहे ये पॉजिटिव है। अब हम लोग को फाइंड करने इसके फैक्टर्स, तो देखने का जैसा मैंने आपको सिखाया कि 2 के टेबल में जाएगा तो कितना आता है, 2 13 जा। अब 2 और 13 को ऐड करूंगा तो 15, मुझे मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11, वो मिडिल टर्म नहीं मिल रहा। ठीक है, ऊपर से
प्रॉब्लम ये आ गई कि ये आ गया ऑड नंबर आया तो चेन को स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, अभी मैंने उसको उल्टा कर दिया, क्या आ गया 13 टू सा, क्या आ गया 13 टू सा, 13 टू सा। इसको ऐड करूंगा तो नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी नहीं बनेगा, सही बात है। लेकिन इधर तो इवन नंबर है ना, इधर क्या है इवन नंबर, इधर क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो चेन को कंटिन्यू कर सकते हो। 13 का डबल करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 26, इसका हाफ करूंगा कितना आएगा 1, इधर हाफ करते इधर डबल करते, क्या आ गया 26 और 1। अब 26 1 क्या बोलता है, 26 का डिफरेंस 26 प्लस 1 करूंगा तो मुझे 27 मिल रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ये मेरे फैक्टर्स है। अब एक और चीज बता देता हूँ, हमारे ये जो फैक्टर्स मिले स्टूडेंट्स, ये हमारे आंसर बनने वाले हैं। क्या बनेंगे आंसर, माइनस, नहीं नहीं नहीं, ओके। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 2y² प्लस 26, आप 1 लिख दो पहले, कोई बात नहीं, छोटा नंबर भी पहले लिख सकते हो, बड़ा नंबर भी पहले लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 26y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है, मैं तो एक्सपेंड करने वाला हूँ। तो एक्सपेंड करूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई, ये एक्सपेंड कर दिया। इसको 26 को देखने का कि ये 13 के टेबल में जा सकता है क्या, फैक्टर्स जाएगा ना, 13 टू जा जाएगा, क्या आएगा 13 टू जा इंटू वाई, और 13 फिर अकेला लास्ट में है ना, उसको क्या लिखेंगे अपन 13 1। ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे कॉमन दिखना स्टार्ट हो गया। मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, ये y दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये 13। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस y को बाहर लिखा, अंदर क्या बच रहा है स्टूडेंट, ये 2 और ये y, तो ये 2y हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है +1, प्लस यहाँ पे क्या था कॉमन 13, तो 13 को लिखा, और क्या बच रहा है, ये 2y बच रहा है, प्लस का साइन, और क्या बच रहा है 1 इज इक्वल टू 0। याद रखो ये 1 लेना है, पूरा का पूरा बाहर आएगा तो अंदर क्या आता है 1। अब क्या मिला हम लोग को, ये दोनों ब्रैकेट सेम मिले क्या, हाँ, तो ये दोनों ब्रैकेट ही कॉमन निकल जाएंगे, उसमें तो एक ब्रैकेट कॉमन निकल गया, और ये लाल वालों को नया ब्रैकेट दे देने का। अब क्या हुआ, दो ब्रैकेट का आंसर 0, तो कोई तो एक 0 होगा, तो पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो, या फिर दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, इक्वल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इसको शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो विल गेट 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 दैट विल गिव अस -75। अब -75 के फैक्टर्स फाइंड करना है, सच दैट हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए -22। तो हम स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा तो कितना आएगा 325। अब 25 के साथ 3 को ऐड करूँगा तो 28, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 22, हाँ तो 22 तो मिल रहा है, लेकिन साइन चाहिए माइनस, तो माइनस साइन चाहिए, मिडिल में माइनस साइन है ना, इसलिए मैं क्या करूँगा, बिग नंबर को माइनस का साइन डालता हूँ, तो इसको डालूंगा प्लस, तो उससे काम बनेगा क्या, -25 प्लस 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, 3 25 75, ठीक है, 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 हो गया। मतलब इनके वैल्यू से हम लोग को फैक्टर्स मिल रहे, बैठ रहे, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग लिखेंगे 5m², कोई भी नंबर पहले लिख सकता हूँ, मैं छोटा नंबर पहले लिखता हूँ माइनस साइन वाला, बड़े नंबर को पीछे लिखता हूँ। एक सम ऐसा करूंगा जिसमें बड़े को पहले लिख के दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि बड़ा भी नंबर पहले लिख के सम सॉल्व होएगा। फर्स्ट टू टर्म नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है, एक स्टेप में एज यूजुअल एक्स्ट्रा करता हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, वंस यू गेट हैबिचुअल कि आपको पता है कि क्या कॉमन निकलना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 5 इंटू एम, और इसको क्या लिखूंगा, 5 के ही मल्टीपल में लिखना है, 5 के ही मल्टीपल में क्या लिखूंगा, 5 इंटू 5 इंटू एम। अब यहाँ पे इसको लिखूंगा 3 इंटू एम, इसको क्या लिखूंगा
3 के मल्टीपल में लिखूंगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या हुआ, जिन दूसरों को डिफिकल्ट लगता है क्या कॉमन है क्या कॉमन समझ में उन लोग को कॉमन दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको मैंने बाहर लिख दिया स्टूडेंट 5m। तो क्या बच क्या रहा है, एक ये m बच रहा है, माइनस का साइन, एक ये 5 बच रहा है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या है, माइनस कॉमन निकाल दिया तो -3 को बाहर निकला। याद रखना ये वाला साइन हमेशा रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है। ये देखिए यहाँ पे, ओके। क्या बचेगा अंदर, m बचेगा और क्या बचेगा 5 बचेगा, इक्वल टू 0। अब ध्यान दो इधर माइनस चाहिए तो अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, प्लस लिखना पड़ेगा कि माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस। अच्छा एक और चीज, अब देखो मैंने जल्दबाजी में गलती कर दिया, ये +3 था इधर -3 लिख दिया, ठीक है। तो इसको करेक्शन करता हूँ, ये प्लस साइन है तो इधर भी क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस का साइन, ठीक है। हाँ अब देखो माइनस सही है मेरे को, इधर क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो इसका गलती नहीं करने का, मेरे को समझाता है तो मैं खुद गलती कर रहा था। ये +3 था, ये क्या था माइनस लिख दिया था जल्दबाजी, ठीक है। तो ये +3 हो गया, प्लस और 3, तो ये 3 को कॉमन निकाल दिया मैंने, प्लस साइन रिकॉपी, ऑलवेज जो भी साइन है उसको रिकॉपी। पहले माइनस लिखा तो मैंने माइनस रिकॉपी करके निकाला था, प्लस लिखा तो प्लस रिकॉपी। अब उसके हिसाब से देखने का अंदर माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, यस। अगर मैं इधर इधर क्या डाल दूंगा, अगर मैं प्लस डाल दूंगा तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस जाएगा तो क्या होएगा माइनस, ठीक है। अब उसके साथ साथ दोनों ब्रैकेट भी सेम है। अब मुझे ये कैसे पता चला था, पता है आपको, जब मैंने यहाँ पे माइनस साइन गलती कर रहा था ना, तो मैं देख रहा था कि ब्रैकेट सही नहीं जाने वाला, तो वो मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने एक स्टेप ऊपर चेक कर लिया। ऐसे ही आप भी जब धीरे धीरे सम्स करते रहेंगे तो आप भी क्या होंगे, हैबिचुअल बन जाएंगे, ओके। अब क्या हो गया, इसको कॉमन निकालेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इसको कॉमन निकालेंगे और जो रेड से लिखा है उसको नया ब्रैकेट दे देंगे, इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट इक्वल 0 है तो स्टूडेंट पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 होएगा और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 होएगा। अब ये इधर जाएगा तो m इज इक्वल टू 5, ये इधर जाएगा पहले तो 5m इज इक्वल टू -3, फिर 5 नीचे डिवीजन में जाएगा तो -3/5। तो ये देखिए ये मुझे वैल्यू मिल गई, ये देयरफॉर हर एक में लगाने का स्टूडेंट। लास्ट में आंसर जरूर लिखना है, आंसर क्या लिखोगे, रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 5, -3/5। अब देखिए मैं एक चीज आपके नोटिस में ला रहा हूँ, क्या नोटिस में ला रहा हूँ, देखिए जो हमारे फैक्टर्स मिले थे ना, फैक्टर्स, और हमारा जो a का वैल्यू था, इसी को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी क्या करूंगा 5 से डिवाइड, इसको भी क्या करूंगा 5 से डिवाइड, ठीक है ना। क्या था ये 3 था और ये क्या था -25। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो देखो आंसर जैसे बताया था साइन चेंज होता है, तो एक बात तो साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव था इसको बनाओ नेगेटिव, ये नेगेटिव था इसको बनाओ पॉजिटिव। अब देखो -3/5, ये हमारा आंसर आ गया -3/5, और ये इसको कट करोगे तो क्या आने वाला है 5, ये हमारा आंसर आ गया 5 विद ऑपोजिट साइन, जैसे मैंने बताया। समझ में आया। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, एक और आपको ट्रिक मिलता है। अगर ऐसा कोई वेरिएबल है, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a का वैल्यू 5 है, तो आपके जो फैक्टर्स मिले ना उसी को 5 से डिवाइड करो, वो आपके आंसर होंगे बट विद ऑपोजिट साइड। और अगर a का वैल्यू 1 है तो जो आपको फैक्टर्स मिले दैट विल बी द रूट विद ऑपोजिट साइड। तो एमसीक्यू के लिए ये ट्रिक काफी अच्छी है, फायदेमंद है, ठीक है।